हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज के सेशन में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 1 सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो हुआ था 8 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में। इस शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चंस का बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, तो सेशन बायलिंगुअल होने वाला है। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए इज़ 5 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयर फोर इज एबल टू कम्प्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। देखिए, ए और बी में ए बी से 5 गुना ज़्यादा कुशल है और वो इसीलिए बी से 60 दिन कम में काम को कंप्लीट कर देता है। तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, ये हमने मान लिया ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? अगर हम बी की एफिशिएंसी 1 मान लें तो ए की एफिशिएंसी क्या है, इससे 5 गुना है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो इनका जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, जो टाइम लगने वाला है, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ए को 1 यूनिट लगता है तो बी को कितना लगेगा, 5 यूनिट। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए इस काम को करने में बी से 60 दिन कम में कर लेता है और यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल के आ रहा है 4 दिन। तो इस 4 दिन की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में हमें दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 60 दिन। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी हमारी 15 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ चुकी कितनी, 15 दिन। अब देखिए, इनको टाइम लग रहा है 1 यूनिट और 5 यूनिट, तो टोटल वर्क हम अगर 5 मान लेते हैं और एफिशिएंसी हमें पहले से दी हुई है, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए, टोटल वर्क तो हमने 5 मान लिया है। अब इन दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा, तो टाइम लगने वाला है कितना, तो देखिए जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, वो है हमारा 5 यूनिट और इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, वो है मैं 5 और 1 6, तो ये हो जाएगी 6। मल्टीप्लाइंग इसका फैक्टर कितना है, वो इसका है 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको देखिए, अगर इसको काटेंगे 3 से तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 टाइम्स। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 25/2। तो डेज हमारा कितना आने वाला है, वो आने वाला 25/2। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 12 होल 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ cos x इज इक्वल टू -12 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ पाई एंड 3π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए, इसमें x की जो रेंज दे रखी है और हमें जो पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है x स्क्वायर के टर्म में। तो देखिए, इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये फिर अब वैल्यू माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर हो के प्लस ही हो जानी है। तो हमें एंगल्स पे इतना खास ध्यान नहीं देना है। और देखिए, cos x बराबर हाफ इसको मान लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 60 डिग्री। अगर x की वैल्यू 60 हो गई हमारी, तो अब देखिए tan 60 कितना होता है, वो होता है √3। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3। फिर साइन लगाएंगे माइनस का, फिर करेंगे 3 cosec स्क्वायर 60, तो ये कितना होता है, ये हमारा होता है 2/√3। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो इंटू कर देंगे 4/3 से। तो देखिए, इस 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना जाएगा, 4 × 12 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आंसर बचेगा हमारा 8 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। देखिए, ABCD 4 हमारे पास शहरों के नाम हैं और इसमें हमें दे रखा है 2015, 2005, 15, 10 और 15 में इन 5 शहरों में कितने कितने एक्सीडेंट हुए हैं। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर 2020 में सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता है 2015 की तरह, तो हमें बताना है कौन से शहर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे 2020 में। देखिए, ट्रेंड फॉलो होता है 2015 का, तो हमें फोकस करना है 2015 पे, इस वाले पे। अब इस वाले में देखिए, ए हमारा ब्लू वाला है, फिर ऑरेंज वाला बी है, ग्रे वाला सी है और फिर पीला वाला डी है। तो इसमें हमें देख के लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ पर हुए हैं, वो हुए हैं सिटी ए में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, सिटी ए, क्योंकि 2020 का ट्रेंड फॉलो करेगा 2015 वाला। अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹300 ईच। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 5% प्रॉफिट। फाइंड द टोटल परसेंटेज प्रॉफिट ही अर्न। एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक को 3000 में खरीदता है, वह पहले को 10% के मुनाफे पे और दूसरी को 5% के मुनाफे पे बेचता है। तो हमें बताना है कुल मिला के उसे कितने % का मुनाफा हुआ। देखिए, दोनों की CP सेम है,
तो जो पहले वाले को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे वाले को बेचा है 5% के प्रॉफिट पे, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो इन दोनों का मीन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10 + 5/2, 10 + 5/2, और आंसर हमें मिल जाएगा कितना 7.5%, 7.5% इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 and 600 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12 and 16 देयर विल बी नो रिमाइंडर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो आप ऑप्शन की अप्रोच लगा सकते हैं, दूसरा बेसिक मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन की अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो देखिए ये डिवाइड हो रहा है हमारा 6 और 12 से, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा 3 से, और 3 से डिवाइड होने का मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा डिजिट्स 6 + 2 और 8 9, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखिए इसका सम डिजिट्स आएगा कितना 6 4 10, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह ये देखिए ये इसका भी 10 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका 9 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारे दो ऑप्शन चले गए, 2 और 3, और हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 1 और 4। अब 1 और 4 में से हमारा कोई आंसर होगा। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है 16 से, तो इसका मतलब है 4 से होगा, तो इसका आखिरी के दो डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें तो आखिरी के दो डिजिट्स इसके कितने हैं, वह 10, तो ये कितना है 10। क्या 10 4 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमारे पास केवल ऑप्शन बचेगा 4th, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बेसिक से आप करने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए 6, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, लासा पा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा 48। अब इसको 48 और इसको नंबर बनाने के लिए के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हिट एंड ट्रायल से हम के की वैल्यू को देखिए, हम इसको अगर के की वैल्यू 10 माने, के की वैल्यू अगर 10 हम मान लें, तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। अब देखिए इसको इसमें से अगर 48 घटा दें, क्योंकि इसका एलसीएम 48 है, तो 48 घटाने पे इसका जो बचेगा कि पहला नंबर वो हमारा कितना होगा, वो होगा 428। अब 428 में से एक भी अगर हम 48 घटाएंगे तो ये 400 से नीचे चला जाएगा, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारी इसकी रेंज होनी चाहिए 400 और 600 के बीच में। तो पहला नंबर हमें मिलेगा 428, फिर दूसरा नंबर हमें कितना मिलने वाला है, वो हमें मिल जाएगा 480। फिर 480 में अगर हम 48 जोड़ देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 528। और फिर 528 में अगर 48 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हो जाएगा देखिए 30, और फिर 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 570। अगर अब हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 2016 2016। ये तो हो गई इसकी बेसिक अप्रोच। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 6 sec स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 sin 90 माइनस 3 tan स्क्वायर 56 इंटू वाई tan स्क्वायर 34 इज इक्वल टू y/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, इसको में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो कॉट हमारा 31 दे रखा है, कॉट 31, तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि कॉट ये जो होता है, सॉरी कॉट है यहाँ पे, ये कॉट 90 माइनस ए, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है tan a में, ये कन्वर्ट हो जाता है tan a में। तो अब देखिए इस कॉट 31 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 59, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan स्क्वायर 59 में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर 59 माइनस tan स्क्वायर 59, ये तो हो गया हमारा 59। और फिर प्लस देखिए sin 90 की वैल्यू 1 होती तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 2/3, और फिर हो जाएगा हमारा प्लस देखिए 3 tan स्क्वायर 56 और ये tan स्क्वायर 34, तो tan a इंटू बी ये 1 हो जाता है जब a प्लस बी की वैल्यू 90 हो। तो यहाँ पे 56 और 34 90 हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा 3y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, y/3 के। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें पता होती है कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा 6। और फिर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 2 20, तो कितना बचेगा 20/3। और ये 3y उधर जाके ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचने वाला है, ये हमारा बचेगा कितना, सॉरी ये यहाँ पे माइनस का होगा क्योंकि माइनस का ये हमें दे रखा है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा y/3 प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा 10y/3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 2, और ऑप्शन भी हमारा 2 ही सही होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें अगले क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। और देखिए 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 4 बार,
और फिर देखिए इसको ऐसे उतार लेंगे तो हमारा कितना बचेगा 6.25, और फिर प्लस हमारा 5 को 20 हो जाएगा, 20 में से 5 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 15। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15। अपॉन में करेंगे तो ये कि 3/4, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और फिर ये हमारा ये कितना बचेगा, तो देखिए ये हमारा बचने वाला कितना, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना, 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, और फिर बचेगा 12.4 और प्लस 5 इंटू इतने करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 5 9 45 के 5 बचेगा, कैरी लगेगा 4, 5 15 4 19, कैरी लगेगा 1, 5 10 और 11, तो ये हमारा मिल जाएगा 11.95। और इसको देखिए अगर 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 3 12 जाएगा, और फिर ये 1 टाइम चला जाएगा। ऊपर वाले को ऐडअप करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 6 21 25, तो हमें मिल जाएगा 21 25। और नीचे ऐड करेंगे तो देखिए 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9.10, और फिर ऐड करेंगे कितना 11.95। इसको ऐड करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा 5, और फिर ये कितना मिलने वाला है हमें, ये मिल जाएगा 9.1, ये हो जाएगा हमारा 11.95। तो ये हमारा एडअप होके कितना मिलना चाहिए, 9 और 1 10, 9 10 11 और 1 12। कुछ गलती हो गई है क्या हमसे, ये 5 चक्कू 20 और -5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 6 21 25, ये तो 21 25 ही आएगा। फिर 3/4 ये हो जाएगा 12.4, और फिर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, और फिर 4 करना 4, फिर हो जाएगा सॉरी ये बचेगा 9.3 होगा, ये हमारा ये कितना होगा 9.3। ये 9.3 होगा तो ये कितना होगा 9 3 12 हो जाएगा, और फिर करेंगे तो इसको 19 9 20 और 1 21, तो ये भी बच जाएगा हमारा 21.25। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, और इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A can complete a work in 10 days and B can complete it in 15 days. A and B undertook the work for 400 800. With the help of C they complete the work in 5 days. What amount is to be paid to C? देखिए A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, और A B C तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। तो ये हो गया हमारे 10 डेज, ये हो गया 15 डेज, और तीनों मिलके करेंगे कितने दिन में, 5 दिन में। तो देखिए अगर हम टोटल वर्क इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन सब का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से अगर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 10 3 30। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 15 दूनी 30 हो जाएगा, और तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो देखिए तीनों को मिला के एफिशिएंसी 6 है, और ए और बी की एफिशिएंसी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 1। अब सी की एफिशिएंसी देखिए अगर 1 आ गई है, और देखिए पूरे काम के लिए पैसा कितना मिलता है, वो मिलता है 4800। अब देखिए सी को कितना मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, मतलब ये पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिए सी को कितना मिलेगा, सी की एफिशिएंसी है 1, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है इन सबको मिला के, वो है 6। तो पैसा भी 1/6 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो पैसा टोटल कितना है, वो है इसका 4800। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स। तो ए को पैसा कितने मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 800 रुपीज़ 800, और ऑप्शन 4 इसका सही होगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 2 years इज 4642। फाइंड इट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। देखिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 11% की दर से जो ब्याज है वो है हमारा 4642। तो हमें बताना है कि इसी राशि पर, इसी दर पर, इसी समय में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 दूनी 22% हमें मिलने वाला है किसका, अपना प्रिंसिपल का। अब देखिए 22 का मल्टीपल हमारा ऑप्शन होगा, तो 22 का मतलब है तो 11 से होगा, मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए क्या 45 11 से मल्टीप्लाई की टेबल में आता है, तो ये नहीं आता है, ना ही 42 आता है, ना ही 35 आता है। इकलौता एक ऐसा है 44 जो हमारा 11 का मल्टीपल में आता है, यही हमारा आंसर होगा। ये तो कोई ऑप्शन की बात। अब किसको कैसे करेंगे, बेसिक से। देखिए 11% से दो साल का कितना हो जाएगा CI, वो हमारा हो जाएगा कितना 2142, ये हो जाएगा हमारा कितना 2342। ये आएगा कैसे, ये हो जाएगा हमारा 2342। देखिए CI निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला हम निकालते हैं सक्सेसिव से। वो क्या होता है हमारा A प्लस B प्लस AB अपॉन 100। देखिए यहाँ पे A और B ये दोनों हम 11% रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 22, और फिर 11 × 11 121/100, तो कितना होगा 1.21, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 23.42। तो 23.42% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी,
23.42 है ये। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी हो जाएगी, 46 42, सॉरी ये 21 होगा, 23 21 ये हो जाएगा हमारा 46 42। तो अगर इसको हम काटना चाहें तो ये हमारा जस्ट कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 200 टाइम्स। ये आ जाएगी हमारे यहाँ से 1% की वैल्यू। और प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100, सॉरी प्रिंसिपल नहीं निकालना है हमें, ये हमें निकालना है 22% की वैल्यू, क्योंकि SI हमारा कितना होगा, 11 दूनी 22%। तो 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 22 दूना 44 और फिर 2 00, तो आंसर हो जाएगा 4400। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 4900। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स ब्रेड्थ इज 20 मीटर। देखिए किसी आयत की जो लंबाई है वो 3/5 किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और उस वृत्त का क्षेत्र और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 4900 है। तो हमें बताना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसकी क्या है, चौड़ाई 20 मीटर है। तो देखिए ये हमने मान लिया, ये हमारा है रेक्टेंगल, ये हमारा है रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया सर्कल, ये हो गया हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, और ये हमारा हो गया स्क्वायर, ये हमारा हो गया वर्ग। अब देखिए हमसे क्या गिवन है, अगर ये हमारा सर्कल का अगर रेडियस r है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 3/5 r, कितनी हो जाएगी 3r/5 के बराबर। अब देखिए सर्कल का रेडियस जो है वो किसके बराबर है, वो इसके साइड ऑफ x के, ये तो इसका रेडियस साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, वो हमारा हो जाएगा कितना r। अब देखिए हमें दे रखा है कि इसका जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया हमारे दे रखा है कितना, 4900। तो देखिए इसका साइड कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √4900, कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 70। तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, r की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, 70। तो यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसकी लेंथ है। तो देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, इंटू इसको 70 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/5 इंटू 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 14 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा हमारा 42। अब देखिए इसका ब्रेड्थ कितना दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है 20, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा L इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 20, 42 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 42 दुना कितना होता है 84, और फिर एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 840 हमारा सही आंसर होगा, और ऑप्शन 2 इसका सही होगा। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 4707 सो डैट द सम इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 एंड 8। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 4707 में जोड़ी जाए, जिससे कि रिजल्टिंग नंबर 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए इसमें क्या हम जोड़ें, छोटी संख्या जो इससे डिवाइड हो जाए। देखिए उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लासापा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, देखिए ये कितना 8 छंग 48 हो जाएगा इंटू 5, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 240, ये कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा हमारा कितना 240। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 240 के की फॉर्म में। अब देखिए हमें 4707 तक पहुंचना है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि अगर हम इसको के बराबर 20 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, के बराबर 20 रखने पर 420 इंटू 2 20, तो हो जाएगा 4800। अब देखिए इसमें 4707 में क्या जोड़ा जाए कि 4800 बन जाए, तो इसमें अगर प्लस हम 93 कर दें तो 4800 बन जाएगा, और फिर इसके बाद ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 5 6 8 से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 93। अगला क्वेश्चन फिर हमें सिंप्लीफिकेशन दे है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 18 इंटू 7 ये कितना होता है, ये हमारा होता है 136 136, ये हमारा जाएगा 136 और -6 प्लस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहले ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट तो 24, ये बचेगा हमारा कितना, ये बचेगा 24 अपॉन 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 और फिर ये -4, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 0 और 136 -6 तो कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है केवल 130, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 8 12 एंड 16। तो देखिए इसको हम ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व करेंगे।
देखिए ऑप्शन में देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 12 से, तो 12 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 3 से होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए इस चौथा ऑप्शन करेंगे तो 9 और 10, 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड नहीं होता है। 8 और 1 9, तो तीसरा हमारा हो सकता है आंसर। 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा। 3 और 3 6, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हमारा पहले में से कोई ऑप्शन में आंसर होगा या तीसरे में से होगा। अब देखिए 16 से डिवाइड है, तो 16 से डिवाइड होने का मतलब आखिरी के 4 डिजिट इसके 4 डिवाइड होना चाहिए हमारे किससे, 16 से। तो आखिरी के 4 डिजिट हो गए, देखिए इसके हो जाएगा 32, तो 32 16 से डिवाइड होता है। फिर देखिए ये बनेगा 800, तो 800 भी हमारा 16 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि हमारे दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट बताना है। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, तो देखिए हमें दिख रहा है कि छोटा पहला वाला होगा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से ये जैसे कह दिया गया ऑप्शन ऐसे सेट हो गए हैं कि हमें बताना है कि 16 और 24 में से 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, हमें ये बताना है। देखिए मल्टीपल तो दोनों ही होंगे, 16 भी होगा 24 भी होगा, लेकिन छोटा अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 16। तो सेम यही लॉजिक इसमें इस क्वेश्चन में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए फर्म द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स वॉज 4:5। द फर्म डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेल बॉयज बाय 80% एंड द नंबर ऑफ फीमेल बाय 60%। वॉट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ मेल मेंबर्स टू फीमेल मेंबर्स इन द फर्म। देखिए किसी कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4/5 था। कंपनी ने सोचा कि हम पुरुषों का, जो पुरुषों को हो वो 80% और महिलाओं को 60% की से बढ़ा देंगे। तो हमें बताना है कि इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुपात हमें दे रखा है 4 और 5, तो इसको हम मान लेते हैं 400 और 500। कितना, 400 और 500। अब देखिए जो आदमियों का अनुपात जो परसेंटेज है वो बढ़ाया गया इसका 80%। तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, 40 का 80% अगर कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32, तो हो जाएगा 320। तो अब कितना ये हो जाएंगे मेल्स, कितने हो जाएंगे 400, 320 कितने हो जाएंगे 720। तो अब जो फाइनल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 720। उसी तरह वुमेन कितनी हो जाएंगी, वुमेन का परसेंटेज बढ़ाएगा 60%। तो 500 का 60% कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कितना 300। तो एडअप होकर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 800, तो कितना हो जाएगा 800। अब इसको देखिए अगर 8 से काटें, 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से काटें तो ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स, और ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 10 टाइम्स। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, 9:10। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये किससे पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 की पावर 71 कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 71 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 3 की पावर 0, तो हमारा कितना हो जाएगा 1। फिर ये बचेगा हमारा 3 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर अगला हमारा बचेगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9। फिर बचेगा 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा 3 की पावर 4, जो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा मिल जाएगा 3 की पावर 71 इंटू कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ें तो देखिए 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, और 27 और 30 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 130। ये सॉरी 27 और 30 ये कितना हो जाएगा 30। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और प्लस 1 ये हो जाएगा कितना 121। अब देखिए इसका फॉर्म ये हो गया, और हमें साफ साफ पता होता है कि 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। इसीलिए हमारा आंसर भी हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मीन ऑफ ABCDE एंड F इज 36। द मीन ऑफ BD एंड F इज 28। फाइंड द मीन ऑफ AC एंड E। देखिए जो ABCD का पूरे का जो मीन है, एवरेज है, ये हमारा कितना है 36, और BDF का कितना है, ये हमारा 28। तो हमें बताना है ACE का क्या एवरेज होगा। तो देखिए इनका एवरेज क्या होने वाला है, टोटल का हमारा कितना एवरेज है, ये हमारा 36। अब देखिए 3 का एवरेज है 28, तो एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से कम है कितना, कितना कम है, ये है कम है 8, तो प्लस 8 हो जाएगा। कितने नंबर पे कम है, 1 2 3 नंबर पे कम है। और टोटल जो ये कमी है, ये ACE को ये तीनों पूरा करेंगे इस कमी को। और ये जो कमी होगी ये किस पे बढ़ जाएगी हमारी, ये हमारी किस पे बढ़ जाएगी, ये 3 नंबरों पे बढ़ जाएगी। तो डिवाइड किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 से। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और फिर 36 और 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा जो होगा 44 तो इसको क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 44, और ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा हमारा, रमेश शर्मा बोरोस ₹800 फॉर 3 years एट 5% पर एनम एट SI। ही लेंड्स इट टू मनोहर एट 7% पर एनम फॉर 3 years। फाइंड हिज गेन।
देखिए रमेश ने 8,000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पे, और उसने मनोहर को उधार दे दिए 7% की दर से 3 साल के लिए। तो बताना है कि हमें रमेश को कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिए रमेश को जो साधारण ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, वो देखिए देना पड़ेगा 5 × 3, ये कितना देना पड़ेगा 15%। इसको देना पड़ेगा 15%। और ये क्योंकि इसने फिर उधार दे दिया है तो रमेश को ब्याज के तौर पे मिलेगा कितना, तो मिलने वाला है 7 × 3, ये कितना मिलने वाला है 21%। अब देखिए आपको देने हो किसी को 15 रुपये और आपको मिले कहीं से 21 रुपये, तो आपको मुनाफा कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पे जो 6% की जो वैल्यू हो जाएगी वही उसका मुनाफा होगा। और ये कितने पे होगा, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, वो है हमारा 8,000। तो 6% ऑफ 8,000 से कितना हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा कितना 480। और ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा 480 रुपये। अगला क्वेश्चन हमारा ग्राफ से है और हमें इस ग्राफ में बताना है कि किस सिटी में सबसे कम एक्सीडेंट्स हुए। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे कम किस में एक्सीडेंट हुए। तो देखिए हम लिख लेते हैं कौन कौन सी सिटी हैं हमारी, ए बी सी हैं। तो हम ये लिख लेते हैं ए, ये लिख लेते हैं बी और ये लिख लेते हैं सी। अब देखिए अगर ए को हम जोड़ें तो ये हमारा कौन सा है, नीला वाला है। तो ए में कितने हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, और ये जो कितना हो जाएगा 2050। तो कितना हो जाएगा 2050। अब हमें बताना है क्या, अब हमें निकालना है बी का। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का देखिए हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 15 हो जाएगा 15 और 3 18। तो यहाँ कितने एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1800। इसी तरह सेम सी को अगर ग्रे वाले को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1600, और 1600 हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा कितना, सॉरी मैं भूल गया, ये हो जाएगा हमारा 4, 4 हो गया, 4 5 9, 9 और 1 10 से कितना हो गया 1000, हो जाएगा 1600, 1600 और कितना हो जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा हमारा 2100, ये हमारा हो जाएगा 2100। तो अब देखिए सबसे कम एक्सीडेंट्स किस में हुए हैं, तो मुझे दिख रहा है कि हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1800 इसमें है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा इसी ग्राफ से है और इस बार हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स किस किस शहर में हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हुए हैं, चलिए हम फिर से बैक चले जाते देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हुए हैं कौन से शहर में, सी में हुए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ पी ए बी इज 55 फाइंड द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ ए ओ बी। देखिए किसी बाहरी पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची जाती हैं पी ए और पी बी। तो ये हमने मान लिया पॉइंट पी है, ये हमारे यहाँ से दो टेंजेंट खींची गई पी ए और पी बी, और इसका हम सेंटर मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर ओ है। तो ये देखिए इसको हम अगर सेंटर से अगर टेंजेंट्स पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, 90 हो गए। अब पी ए बी हमारा कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है कितना 55। अब हमें एंगल कौन सा बताना है, एंगल हमें बताना है ए ओ बी। कौन सा एंगल बताना है, हमारा बताना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो ये एंगल तो सबको पता होता है, ये एंगल कितना हो जाता है हमारा, ये एंगल हमारा हो जाएगा कितना 180 माइनस 180 माइनस एंगल ए पी बी के बराबर, ए पी बी के बराबर। सॉरी मैंने एंगल गलत लिख रखा है, गिवन एंगल है पी ए बी, सॉरी सॉरी पी ए बी। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये एंगल जो 55 हमारा दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है, अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें, पी ए बी, ए बी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एंगल ये दे रखा है, ये वाला। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये एंगल हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है हमारा 55, ये दे रखा है हमारा 55। अब हमें एंगल बताना है कि कौन सा बताना है ए ओ बी। तो सेंटर पे एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए सेंटर का एंगल बताने के लिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत से हैं। अगर हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं सर्कमफ्रेंस पे और इसको हम जोड़ देते हैं, तो देखिए जितना एंगल ये 55 होगा तो सेम ये एंगल बनेगा 55। ये कैसे बनेगा, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बनेगा, जो जिसका दूसरा नाम है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। अब देखिए सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल 55 है तो सेंटर पे इसका जस्ट दोगुना बनेगा कितना, तो ये हो जाएगा कितना 110, क्योंकि ये 55 का डबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से और हमें सॉल्व करके बताना है कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 46 और प्लस 3/4 इंटू 32। तो देखिए 4 से कट जाएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा जो कितना बचेगा 8। तो हमारा कितना बचेगा 8 × 24 हो जाएगा, और माइनस 6 अपॉन में देखिए हमारा क्या बचने वाला है, ये हमें बचेगा 37 माइनस 3/4 ऑफ ये कितना हो जाएगा 32।
ये कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से इसको कितने टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 8 टाइम्स। तो कितना बचेगा 8 त्रिक 24। तो कितना बचने वाला है, ये बचने वाला है हमारा कितना, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार इसको। देखिए 46 और 24 से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। 70 में से अगर 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना, 70 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 64। और नीचे देखिए कितना बचेगा हमारा, नीचे देखिए 37। 37 में से अगर 24 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा हमारा 13 ये तो हमारा 37 माइनस 8 त्रिक 24। तो ये हमारा बचेगा 13 बचना चाहिए। तो 13 से तो कटेगा नहीं, तो गलती हो गई क्या फिर से कहीं इस क्वेश्चन में हमसे, या फिर क्वेश्चन ही गलत है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 46 और प्लस 3/4 इंटू 32। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 चक्कू 32, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और 24 में से 6 जाएंगे तो ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 40 और 20 60 तो 70। 70 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, ठीक है। और फिर -3/4 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा, ओहो हो 34 माइनस 6। तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 28 बचना चाहिए। सॉरी ये गलती कर रहे थे हम। देखिए इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ। इसको डिवाइड कर दें तो हमारा 3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, हमारा 7 टाइम्स चला जाएगा। तो ये ऊपर कितना बच रहा था हमारा, ये बच रहा था कितना 64। और फिर नीचे देखिए कितना बचेगा 31। और 31 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 16। और फिर हमें पता होता है कि 16 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, 16 चक्कू 64। और ड्यू टू 25 रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ wheat per kg, जॉन इज एबल टू बाय 5 kg मोर फॉर ₹600। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ wheat पर kg। देखिए गेहूं के मूल्य में 25% की कमी आने की वजह से जॉन 600 रुपये में 5 किलो ज़्यादा गेहूं खरीद सकता है। तो हमें बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक की कमी आ जाएगी। तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हमारा हो जाएगा 4 से 3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले 3 यूनिट हमें मिल रहा था गेहूँ वीट, तो अगली बार कितना मिलेगा, 3 से 4, एक ज़्यादा मिलेगा। तो एक ज़्यादा मिलेगा तो एक की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, दे रखी है 5 के बराबर। तो 3 किलो की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी कितने, 15 kg। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि पहले 600 रुपये में 15 किलो गेहूँ मिलता था। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 600/15। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60, ये हो जाएगा 0। तो ओरिजिनल जो रेट था इसका वो कितना था, 40 रुपये प्रति किलो। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो उस समलंब का हमें क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा 10 है और उसका बड़ा वाला डायगोनल विकर्ण कितना है, कर्ण कितना है, वो है हमारा कितना 16 सेंटीमीटर। तो देखिए रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ मान लेते हैं और ये हमारे पॉइंट्स हो गए इसके ए बी सी डी। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं। तो ये ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। और डी ओ किसके बराबर हो जाएगा, ये ओ बी के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अब देखिए आप लोग, अब देखिए इसकी साइड दे रखी है 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब हमें देखा है बड़े वाले डायगोनल कितना दे रखा है, दे रखा है 16। अगर ए सी को हम बड़ा डायगोनल मान लेते हैं तो टोटल लेंथ इसकी है 16। तो ए ओ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए ओ हमारा कितना हो जाएगा, ए ओ हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही ये 8 हो जाएगा, तो हमारा ओसी भी 8 हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रिपलेट हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज 10 है, एक साइड हमारी 6 है, 8 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डी ओ अगर 6 है तो ओ बी भी हमारी 6 हो जाएगी। अब रोम्बस का एरिया कितना होता है, एरिया होता है इसका हाफ इंटू D1 D2। और D1 D2 यहाँ क्या होते हैं, दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू, एक डायगोनल हमें दे रखा है 16, दूसरा हमने फाइंड करके किया है तो कितना 6 और 6 12। तो ये हो जाएगा 12, इसको 2 से काट देंगे तो जाएगा कितना 6 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 6, ये कितना होता है 96। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है और उसका जो विकर्ण है वो है हाइपोटेन्यूज है वो है 26 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो देखिए ये हमें दे रखा कितना 26 और पेरीमीटर हमें दे रखा 60। 26 से हमें अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 13 और 13 के साथ हमें एक फेमस ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है 5 12 13 का। 5 12 13 का इसको हम अगर डबल कर दें सबको तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये इसकी साइड्स हो जाएंगी। क्या इनको सबको सम करने पे हमें 60 मिल रहा है तो हम देख लेते हैं 24 और 26 हो गया 50 और 10 60। तो इसका मतलब ये हमारा फॉलो करेगा ट्रिपलेट। तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा कितना 24। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो जाएगा और इसका बेस कितना हो जाएगा 24, हाइट कितनी हो जाएगी 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 240/2 तो कितना हो जाएगा 120। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अ ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि होता है जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है वो हमारा बराबर होता है S1 इंटू S2 इंटू डेल्टा टी अपॉन S1 डिफरेंस S2। तो यहाँ देखिए डी हमारा कितना दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 400 किलोमीटर। अगर S1 को हम x मान लें तो दूसरी बार में हमारी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जाती है तो कितना दूसरी स्पीड हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी x+10। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10 और डेल्टा टी टाइम डिफरेंस कितना आ जाता है वो आ जाता है 2 घंटे का। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा कितना हो जाएगा 2 से काट दें तो हमारा हो जाएगा कितना 5। यहाँ से हमें देखिए x और x+10 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी मिलती है, ये हमें मिलती है 2000। कितनी मिलती है 2000। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमें कितना मिलेगा। अब देखिए 2000 एक सिंपल सा दिख जाता है कि हमें ये हो जाएगा कितना 40 इंटू 50 के। तो इसका मतलब अगर इसकी पहले स्पीड 40 थी तो बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 और हमसे ओरिजिनल स्पीड ही पूछी है ट्रेन की तो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 56 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 52 kg एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज 48 kg देन द वेट ऑफ सी इज। तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी का जो वेट है वो 56 है और ए बी सी डी का और ए बी सी का 52 है और सी डी का 48 किलो है। तो हमें बताना है कि सी का वजन क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का जो एवरेज वेट है वो है 48, तो सी और डी का वजन कितना हो जाएगा। देखिए ये 2 पर्सन है तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96 हो जाएगा। अब ए बी सी का कितना एवरेज वेट है वो है इनका 52, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा इन तीनों के वेट का तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 52 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये 156। इन सब को अगर हम ऐडअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस एक और सी क्योंकि सी 2 बार आ जाएगा। तो इन दोनों का सबका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, यहाँ से लगेगा एक तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई 252 वाली। अब देखिए हमें एक और चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, वो क्या है कि ए बी सी और डी का औसत वजन कितना है 56, तो इनका सबका सम कितना हो जाएगा ए बी सी डी का इन सबके वेट का तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 224। कितना 224। अब इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम घटा देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम घटा दें तो हमें देखिए क्या मिलेगा। तो घटाने के बाद देखिए ए बी सी डी और ए बी सी डी दोनों कट जाएंगे और सी का वेट हमें कितना मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा कितना है, देखिए 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और फिर 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो सी का वजन हो जाएगा हमारा 28 kg 28 किलो और ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो हमें क्या मिल जाएगा। तो जो एक बड़ा वाला तो पहले वाला जो अंडर रूट ये हमारा चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 21 16 और फिर हमें अंदर दूसरे वाले में क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय x और इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 92 इंटू 92। अब देखिए अगर हम इसको काटें किससे 4 से काटें तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 4 पंचे 20 और फिर हो जाएगा 11 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 फिर जाएगा हो जाएगा कितना 36 तो 4 से 4 9 या 36 तो 4 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 23। फिर देखिए 23 इंटू 23 5 to 9 होता है तो 23 से इसको काट देंगे तो कितना बचने वाला है हमारा, ये बचने वाला है हमारा 23 और फिर देखिए इसको काटेंगे 23 से तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4। अब देखिए केवल हमारा बचा है अंडर रूट 48 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर 4।
इसको एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय एक्स, और इसको स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना हो जाएगा 16 3 48, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन द वोट्स कास्टेड फॉर 2 वोट्स वर इन द रेशियो 2:9 इफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव्ड 9,843 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड। देखिए किसी इलेक्शन में तो दो कैंडिडेट्स ने भाग लिया और इसमें उनको वोट्स मिले 2:9 के भाग में, और जीतने वाले को इतने वोट मिले, तो हमें बताना है टोटल वोट कितने थे। देखिए जीतने वाले का रेशियो है 9 और उसको वोट्स मिले इतने, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 9 की वैल्यू दे रखी है 9,84321, और टोटल वोट्स कितने हो गए, ये हो गए 9 2 11, तो 11 की यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें केवल कैलकुलेशन करना है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82 एंड ए बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाना चाहें और कोई बड़ी डिजिट्स नहीं दे रखी हैं और 82 दे रखा है, तो हमें पता होता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, तो 81 प्लस 1 82 होता है। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 8 मान लें, कितनी, ए की वैल्यू 9 मान लें और बी की वैल्यू अगर 1 मान लें, तो देखिए इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो फिर 9 का क्यूब करेंगे एक के लिए, तो कितना 9 का क्यूब कितना होता है 7 to 9, और प्लस बी क्यूब, तो बी की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 730, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 730 और ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2437 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 7, फाइंड द अदर नंबर। देखिए दो नंबरों के वर्ग का योग 2437 है और उसमें से एक संख्या के का वर्गमूल 7 है, तो हमें बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए दोनों के सम का स्क्वायर दे रखा है 2437, तो ये हम दो नंबर मान लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे हो गए 2437। फिर एक चीज़ हमें और दे रखी है, वो क्या, कि इनका स्क्वायर रूट 7 है, क्या है 7 है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल जाएगी कि इसका रूट अगर एक नंबर, तो यहाँ हमने मान लिया कि रूट ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 7, तो यहाँ से अगर निकालें ए की वैल्यू तो हमें कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 49, और फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर, और वो कितना होता है हमारा, वो होता है 2401, कितना होता है 2401, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 2437 से अगर हम माइनस कर देंगे 2401, तो हमारा कितना बचेगा 36, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी √36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 और ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अगर किसी वर्ग की एक भुजा को 10% के साथ बढ़ा देते हैं, तो हमें बताना है उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आएगा। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सक्सेसिव बेस्ड पे क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a हो जाएगा हमारा 10, b भी हो जाएगा हमारा 10 प्लस ए बी अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 10 × 10 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 10 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21% और ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। इफ़ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1154, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स 4, ये किसके बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है 1154 के। अगर दोनों साइड से हम दो ऐड कर दें इसमें, तो अगर इसमें ऐड कर दें और दो अगर हम इसमें ऐड कर दें, तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1156 के, और 1156 का किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है 34 का, तो इसके बराबर हो जाएगा 34 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए होल ऑफ स्क्वायर को अगर हम दोनों साइड से काट देंगे और काटने के बाद अगर फिर से हम इसमें दोनों साइड में दो दो जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34 प्लस 2। अब देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब वो हमारा किसका फॉर्मूला, वो उधर
कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो x+1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6, और ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 8 जनवरी की दूसरी शिफ्ट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।